Very good morning, class 7th. How are you all? I hope all are fine and doing great. Further in this paragraph, we are going to study, okay, from here, the life. The life which I led there with my cousins was full of charm, and so is the memory of it. Yet I can call back the mystery of the deep woods, the earthly smells, the faint odors of the wind flowers, the shining look of rain washed leaves, the sound of drops when the wind shook the trees, the far off noise of birds, the glimpses of disturbed wild creatures hurrying through the grass. I can recall it all back and make it as real as it ever was. ठीक है, तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें। मैं क्योंकि मैंने जो जीवन बताया है, आई द लाइफ विच आई लेड विथ माई कजन्स वॉज फुल ऑफ चार्म, है ना। तो ये सारे कुछ उसको याद रहते हैं। आई कैन सी द वुड इन द ऑटम ट्रीज ऑफ पर्पल, गोल्ड एंड रेड, and I can hear the sound of the fallen leaves as we walk through them, and I can feel the pounding rain upon my head and of the nuts as they fell when the wind blew them loose. I know the look of Uncle Daniel's kitchen as it was the night, and I can see the white and black children with the fireless flying on their faces and the shadow dancing on the walls. I can remember the bare wooden stairway in my uncle's house and the turn to the left above the landing and the sloping roof over my bed and the squares of moonlight on the floor and the white cold world of snow outside. ठीक है, इतना तो हम क्लियर किए थे, पढ़े थे। आगे हम देखेंगे। I can remember the noise of the wind and the shaking of the house on stormy nights, and hot, warm, and happy one felt under the blankets. Listening, I can remember how very dark the room was. अब देखिए यहाँ से कि कितना रूम जो है, कितना कमरा जो कमरा था वो काफ़ी डार्क था, है ना। मुझे याद है, मैं रिमेंबर कर सकता हूँ। इन द डार्क ऑफ द मून एंड ऑन समर नाइट्स हाउ प्लेजेंट इट वाज टू लाई एंड लिसन टू द रेन ऑन दैट रूफ। ठीक है, तो जब बरसात होती थी समर के रातों में, ठीक है, वो कितना अच्छा लगता था। एंड एन्जॉय द वाइट ग्लोरी ऑफ द लाइटनिंग एंड मेजेस्टिक क्रैशिंग ऑन द थंडर। ठीक है, मैं एंजॉय करता था जो मेजेस्टिक जो थंडर जो बिजली कड़कती थी, ठीक है, उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, वो रिमेंबर करने की कोशिश कर रहा है। आई रिमेंबर द हंट्स फॉर गेम एंड बर्ड्स एंड हाउ वी टर्न आउट मॉर्निंग्स वाइल इट वाज स्टिल डार्क एंड हाउ चिली इट वाज एंड हाउ ऑफन आई रिग्रेट दैट आई वाज वेल इनफ टू गो। ठीक है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से हमारा मॉर्निंग हुआ करता था, किस तरह से हमारी नाइट हुआ करती थी। ठीक है, किस तरह से हम जो है बर्ड्स के साथ उसकी हंटिंग करते थे, खेलते थे। ठीक है, उसके बाद सराउंडिंग अ टिन साउंडिंग अ टिन हॉर्न ब्रोड ट्वाइस एज मैनी डॉग्स एज वर नीडेड, है ना। जितनी चाहे उतना हम लोग डॉग्स को इकट्ठा कर लेते थे, वो जो टीन का साउंड निकालते थे हम लोग। एंड इन देयर हैप्पीनेस दे रेस्ड about and knocked small people down and made no end of unnecessary noise, है ना। तो जो लोग थे वो चिल्लाते रहते थे कि अननेसेसरी नॉइज़ ना मनाओ, न न बनाओ। ठीक है, इस तरह से लोग मना करते थे। बट प्रेजेंटली द ग्रे डाउन स्टोल ओवर द वर्ल्ड, द बर्ड्स पाइप्ड अप, देन द सन रोज एंड poured light and comfort all around. Everything was fresh and Devi smelled good, and life was a joy again, and we would arrive back tired, hungry, and just in time for breakfast. ठीक है, तो हम लोग काफ़ी भूखे रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, उसके बाद भूख लगती थी तो हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे। माई फादर वाज जॉन मार्शल क्लीमेंस ऑफ वर्जीनिया, है ना। मेरे जो पिताजी थे वो वर्जीनिया के जॉन मार्शल क्लीमेंट्स थे। मेरी माता जी माई मदर जेन लैम्पटन ऑफ केंटुक्की, ठीक है, केंटुक्की की वो जेन लैम्पटन थी। माई मदर मैरिड माई फादर इन लेक्सिंगटन इन 1823। 1823 ईस्वी में हमारे माता जी का मेरे पिताजी के साथ विवाह हुआ था। व्हेन शी वाज 20 years ओल्ड एंड ही 24, जब वो 20 साल के थी और मेरे पिताजी 24 साल के।
नीदर ऑफ देम हैड वेरी मच इन द वे ऑफ प्रॉपर्टी, उनके पास कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी. शी ब्रोट हिम 2 or 3 नेग्रोस बट नथिंग एल्स. आई थिंक दे मूव टू द विलेज ऑफ जेम्सटाउन. वो जेम्सटाउन में शिफ्ट हो गए, जहाँ पे जो कि पहाड़ी इलाका था. देयर दे फर्स्ट चिल्ड्रन वर बोर्न. ठीक है, उनका जो पहला पुत्र था वो वहाँ पे जन्मा. बट एज आई केम एट अ मच लेटर टाइम आई डो नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, लेकिन मैं चूँकि बाद में जन्मा, पैदा हुआ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है. आई वॉज बॉर्न इन मसूरी, एन अननोन न्यू स्टेट एंड इन नीड ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, काफ़ी वो अंडर डेवलप्ड था, काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं था, अननोन था. उसके बाद माई फादर लेफ्ट अ फाइन स्टेट बिहाइंड हिम इन द रीजन अराउंड जेम्सटाउन. ठीक है, 5 स्टेट वो छोड़ चुके थे जेम्सटाउन में. 75,000 एकर्स व्हेन ही लेफ्ट डाइड इन 1847. 75,000 एकड़ वो छोड़ गए थे जब वो 1847 में मरे, मृत्यु हुई जब उनकी. हैड ओन्ड इट अबाउट 20 years. ठीक है, 20 साल में उन्होंने इकट्ठा किया था. ही हैड ऑलवेज सेड दैट द लैंड वुड नॉट बिकम वैल्यूएबल इन हिज टाइम बट दैट इट वुड बी अ गुड प्रोविजन फॉर हिज चिल्ड्रन समडे. तो लेकिन वो बच्चों के लिए वो आने वाली पीढ़ी के लिए वो सही रहेगा. आई विश आई ओन्ड अ कपल ऑफ एकर्स ऑफ दैट लैंड राइट नाउ, in which case I would not be writing autobiographies for a living. My mother's favorite cousin, Jameson, James Lambton, always said of that land and said it was blazing enthusiasm too. There's million in it, millions. It is true that he always said that about everything and was always mistaken too, but this time he was right, which shows that if a man will keep up his heart and fire at everything he sees, he will surely hit something. ठीक है, तो काफ़ी जो है बुल्स आई इन्होंने वहाँ पे हिट किया, एक्वायर दैट लैंड. जेम्स लैम्पटन फ्लोटेड ऑल हिज डेज इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड डाइड एट लास्ट विदाउट सीइंग एनी वन ऑफ देम रियलाइज. ठीक है, तो जेम्स लैम्पटन की भी मृत्यु हो गई थी पूरे जो है संसार का सपना देखते हुए. ही वॉज व्हेन आई सॉ हिम लास्ट इन 1884. जब मैंने देखा उनको वो तब 1884 में था, अंतिम बार देखा था. ओल्ड एंड वाइट हेयर्ड बट ही एंटरटेन्ड मी इन द सेम ओल्ड वे ऑफ हिज अर्लियर लाइफ एंड ही स्टिल हैड अ हैप्पी लाइट इन हिज आई एंड होप इन हिज हार्ट एंड ही कुड स्टिल शेयर द सीक्रेट रिचेस ऑफ द वर्ल्ड विथ मी. जो सीक्रेट रिचेस थे उसके बारे में हम चर्चा करते थे मेरे साथ. ठीक है, काफ़ी वो खुशी इंसान थे. ठीक है, तो आगे क्लास में हम इसको कंक्लूड करेंगे. सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.